अस्सलाम वालेकुम। लाइफ की बायोग्राफी में आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो दिखने में तो एक नन्ही सी जान लगती है, लेकिन एक्चुअल में वो इसके टोटली ऑपोजिट है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, मल्टी टैलेंटेड गर्ल है और वो एक टाइम में बहुत सारे टास्क जो है वो कर रही होती है। और मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी एनर्जी और इतनी स्ट्रेंथ इनमें कहाँ से आ जाती है। वो एक शायरा है, वो एक रेस्टोरेंट को भी रन करती है, उसके साथ वो प्रॉपर्टी का काम भी करती है, उसके अलावा उसकी एक सेमी गवर्नमेंट इदारे के साथ उसकी जॉब भी है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं खुशबख्श साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच खुशबख्श साहिबा, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप इस काबिल हो। जज़ाकल्लाह। तो खुशबख्श साहिबा, निकनेम आपका खुशी। 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 तो अब ये बताइएगा कि आप उस गोले से इस गोले पर कब, कहाँ, कैसे और क्यों आई? क्यों आई? ये बड़ा आपने मज़ाहिया अंदाज़ में पूछा है और आपके पूछने का अंदाज़ बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू। मैं उस गोले से इस गोले पे आई तो आए हुए आज 26 साल हो गए हैं मुझे। माशाल्लाह। ठीक है? अच्छा, वैसे हाँ। लड़की अपनी एज जो है वो नहीं छुपाती बताती। है। हाँ, अच्छा मेरा थोड़ा-सा काम भी इस तरीके से है ना, जी, जी, बिल्कुल। तो बॉयलिश टाइप के, तो मुझे जी, इस जी। चीज़ से नहीं है कंसर्न कि एज क्या है, बस यही है ना जो भी है अब राइट, ठीक है। राइट, राइट। 26 साल पहले जी इस गोले पे मेरी आमद हुई। माशाल्लाह। बहावलपुर की मेरी पैदाइश है, बेसिकली आई बिलॉन्ग्स फ्रॉम बहावलपुर। बहावलपुर, अच्छा, यस। सराइकी सूबे से, सराइकी मैं पट्टी से। बिल्कुल सराइकी फैमिली से ही बिलॉन्ग ओके, करती हूँ ओके। और सराइकी तो सूबे से सराइकी ही आती है हूँ। आपको? बिल्कुल आंधी है अब सराइकी, बस आप अच्छा, मेरे ना लाओ और देखो। मैं बस मुझे नहीं आती लेकिन मैं समझ जाता हूँ ठीक है, थोड़ी-थोड़ी। मैं बिल्कुल सराइकी अच्छा, फैमिली से माशाल्लाह, बिलॉन्ग करती माशाल्लाह। हूँ। अच्छा, ठीक, ठीक। लाहौर मूव हुई, फिर उसके बाद एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ठीक, ठीक। एजुकेशन मेरी बेसिक सारी बहावलपुर से ही अच्छा, है। बहावलपुर स्कूलिंग और कॉलेज आपकी बहावलपुर बिल्कुल, से है। बिल्कुल। तो खुशबख्श साहिबा, बचपन में आप स्लो मोशन थी या शरारती थी? मैं बहुत शरारती थी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा शरारती थी। असल में मैं पली बिल्कुल अकेली हूँ। अच्छा, अच्छा, ओके। मेरे साथ मेरे कोई सिबलिंग्स की ग्रोथ नहीं हाँ, हुई ठीक है, ना, सिंगल ठीक है? पेरेंट्स। तो मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती थी अच्छा, जब भी माशाल्लाह, उनके पास माशाल्लाह। जिन्होंने पाला, मुझे बड़े राइट। प्यार और उसमें पाला। तो आपको पता है एक बच्चा एक हो जब जिस घर में, तो वो बड़ा लाडला होता लाडला है। होता है, बिल्कुल हाँ ऐसे जी। ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे बाकी बहन-भाई हैं लेकिन उनकी परवरिश मेरे उस पेरेंट्स के साथ आपके, एक हाँ, अलग सेकंड एरिया में सेकंड हुई। मॉम से। हाँ, राइट। लेकिन मैं एक अलग फैमिली में मेरी हुई। तो बहुत शरारती थी, बहुत नॉटी थी, बहुत तंग किया घर वालों को। सही नाक में दम किए रखा मैंने आपने। नाक में बहुत शदीद दम करके रखा हुआ तो था। सबसे ज़्यादा डाँट जो है वो किस बात पर पड़ती थी आपको? मुझे, अच्छा मैं आपको हामिद एक बात हुँ, बताऊँ, मुझे कभी डाँट नहीं पड़ी। अच्छा, ओह! मैंने नहीं देखा अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर चीखते या मुझे रोकते। मैं रुक कुछ भी कर लेती थी ना, दे वर ऑलवेज़ लाइक कि हाँ ठीक है हमारी बच्ची है ना, ਅਸੀਂ आप सामभ लांगे, अच्छा, तुसी जाओ आपको अपना काम करो। ये राइट्स आपको मतलब मिले थे कि हाँ, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी मिला था कि मुझे जी था ना, हाँ, खुल बिल्कुल, बिल्कुल खुल के ऐसे। आप शरारतें हाँ, करो। बहुत। और अच्छा, मैं समझता हूँ खुशी के अगर बच्चों को ऐसे फ्री हैंड दिया जाए ना, हुँ, तो उनमें मतलब वो कॉन्फिडेंस उनमें आता है, हाँ, ठीक है, वो ब्रेव हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ये छोटी एज में हम बच्चों को जब डराते धमकाते हैं ना, हुँ। तो वो उनमें से ना वो बहुत, सहम जाते वो हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो उसका, वो बहुत बड़ा आपकी। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और देखें, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। बिल्कुल वो ऐसे आप जितनी फोर्स से एक बच्चे को दबाते हैं, वो उतनी ही फोर्स से आपको रिएक्ट रिएक्ट करता करता है जब उनको मौका मिलता है। तो वो बिल्कुल डी ऐसे। ट्रैक हो जाते हैं अक्सर हाँ, बच्चे, तो इसी वजह से होते हैं कि बिल्कुल, मतलब बिल्कुल घर सही। में उनको डांट डपट, हुँ, बाहर जो है उनको थोड़ा सा भी मतलब प्यार मिले ना, हुँ, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं अट्रैक्ट उस हो चीज़ की जाते हैं। तरफ। कि वो उनको ना वैल्यू कहते हैं कि यार मतलब मेरी भी इतनी वैल्यू घर में, मुझे हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में ये लोग मुझे कुछ समझते नहीं है हुँ, और बाहर वो एक बंदा मुझे इतनी मतलब वैल्यू कर रहा है, हाँ, बंदा है या बंदी है, और मतलब वो इतने लाड और नखरे मेरे उठा रहा है। हुँ, तो इसी वजह से मोस्टली बच्चे जो है वो डी ट्रैक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी जो जनरेशन है आजकल, अब आप देखेंगे कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों पे डोमिनेंट होने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल क्यों? ऐसी है, क्योंकि वो चीज़ उन्हें अपने घर में नहीं मिली है। ऐसी। अपनी अच्छा, फैमिली ने उन पे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, जो बाहर के लोग उन्हें बिल्कुल अट्रैक्ट करने के लिए दिखा रहे हैं। तो दिखा रहे हैं। एक्चुअली वो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो एक ट्रैप है बहुत वो एक बड़ा, ट्रैप है, बिल्कुल, वो एक बबल है, बबल ठीक है। है। और मतलब वो दूर के डोल सुहाने, बिल्कुल ऐसे ही। तो हर चमकती चीज़ सोना सोना नहीं नहीं होती। होती। तो मैं यही कहूँगा पेरेंट्स को कि मतलब ना, हाँ, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल बनाएँ और उनके फ्रेंड्स बन जाएँ बिल्कुल ऐसे और उनको सुने कि बच्चे क्या कह ही। रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो स्कूल में भी शरारती बहुत ज़्यादा, बहुत और कंप्लेंट्स आती थी घर में
3 स्कूल्स चेंज किए। ओह बहुत ज़्यादा जाती थी और मेरे फादर को बुलाया जाता था, मेरी अम्मा को बुलाया जाता था। मेरी अम्मी जो थी ना वो ज़रा स्टडीज़ के मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। अच्छा वो कहती थी कि पढ़ो, ये करो, वो करो, तुम्हारे मार्क्स नहीं कम आने चाहिए, ये क्या किया, वो क्या। पर मेरे जो बाबा थे ना, ही वाज़ अच्छा वेरी जेंटलमैन। अच्छा वो कहते माशाल्लाह, पुत्र कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई मसला नहीं, फेल भी बच्चे ही होते हैं ना, फिर भी बच्ची तुम होती हो है। गई, हम फिर पेपर देंगे। ठीक 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 ठीक, लेकिन राइट ऐसा हुआ नहीं, मैं शुरू से स्टडीज़ में काफ़ी ब्रिलियंट थी, राइट, तो उस चीज़ को मैं आगे फिर परस्यू किया। लेकिन फादर को ही हमेशा पेरेंट टीचर मीटिंग पे बुलाया जब जाता था, बहुत बुरे रिमार्क्स कि बच्ची पढ़ने में तो अच्छी है, अच्छी है। लेकिन आज इस बच्ची ने उसको मारा है, आज इस बच्ची ने उसकी फलां चीज़ तोड़ दी है, आज इसने इससे बदतमीजी कर ली है। मेरे अब्बू कहते थे ये ऐसी। तो खुशी बचपन में टॉम बॉय टाइप हाँ, लाइक, बिल्कुल टॉम बॉय। अच्छा तो टॉम वो बॉय। आप तो स्किनी सी मतलब हाँ। हुआ करती हाँ, होगी मैं कि शुरू मतलब से ना, ही थी ऐसी। लेकिन वो आपका जो जिगरा था और जिगरा था। वो तगड़ा था, पीछे मतलब बाबा ना की फुल सपोर्ट थी ना, मतलब हाँ वो बाबा की कहते थे सपोर्ट बंदा थी। मारा तो मैं हाँ, खड़ा। तो गुरिल्ला कमांडो बन गए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो स्कूल में या कॉलेज में आप डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कोई हिस्सा बिल्कुल, लेती हाँ थी जी, आप? बिल्कुल। मैंने हेल्दी फुटबॉल बहुत एक्टिविटीज में, खेली है, राइट, अच्छा मैंने बैडमिंटन बहुत ज़्यादा खेली है, राइट, ठीक मैंने ठीक, स्कूल लेवल को रिप्रेजेंट किया है। मैं अच्छा बहरिया फाउंडेशन माशाल्लाह, की पढ़ी हुई हूँ अच्छा थ्रू अच्छा, आउट। ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट, नेवी का स्कूल था ये, उससे पहले मेरी जो स्टार्ट थी, बेस थी, वो आर्मी पब्लिक स्कूल की थी। अच्छा ओके, वो तो मैं सारे हाँ, डिसिप्लिन और सारी मतलब एक बिल्कुल सही ऐसे। ग्रूम और ट्रैक लेकिन मैंने में उधर भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। फॉलो नहीं किया, आई ऑलवेज यूज्ड टू बी लेट। मैं हमेशा लेट कमर्स में खड़ी होती थी, पहला लेक्चर मिस हो गया है, छोटी सी थी तब से ही ऐसी थी। राइट, ठीक ठीक, लेकिन बस फिर इसी वजह से फिर मुझे आर्मी स्कूल वालों ने कहा कि अब आप यहाँ से जाएं। हाँ फिर जी, मैंने नेवी का स्कूल सेलेक्ट आपकी किया। जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। बंक बंक मार लेती थी ठीक ठाक, मतलब स्कूल से नहीं, गायब हो बंक जाती? नहीं मैंने कभी बंक मारा। नहीं मारा, बंक नहीं, मुझे ना शौक था क्लास में बैठने का और अच्छा लोगों में बैठने का। मैं जब 9th क्लास में थी ना, तो हमारी जब ब्रेक होती थी, मुझे याद है, तो 10th क्लास का पीरियड होता था। अच्छा, राइट मैं उस ब्रेक में भी 10th क्लास में जाके बैठ जाती थी। राइट, ठीक हाँ, ठीक। उसमें भी जाके बैठ तो जाती थी कि मतलब कभी हुटिंग की है आपने, मतलब किसी के उसको ऊपर। गर्ल्स, आप लोग गर्ल्स इकट्ठे स्कूल जा रहे, कॉलेज नहीं, जा रहे, ये तो नहीं कभी कभी भी हुटिंग किया। और आवाजें कसना कि बिल्कुल भी मतलब, नहीं किया। राइट उसकी रीज़न ये है कि मैं इस चीज़ को बड़ा बुरा भी समझती हूँ शुरू हाँ, से ही, और मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा ये सिखाया है कि बेटा किसी के ऊपर टोंट नहीं करनी, टोंट नहीं करना, किसी को सेल्फ क्रिटिसाइज़ रिस्पेक्ट नहीं नहीं करनी। डैमेज करनी। हर बंदे की एक रिस्पेक्ट है, मज़ाक में भी नहीं उड़ाना वो। अच्छा मुझे मतलब मैं एक बात मतलब हैरान हूँ कि मतलब एक आप माशाल्लाह स्लिम देखने में लोग कहेंगे जो छोटी सी बच्ची है जी हाँ। 10th क्लास की, ऐसे ही है। लेकिन मतलब आप वाकई में कैसे मैनेज कर लेती हो ये सारा कुछ, इतना कुछ, मतलब इतने काम और मतलब इतनी एनर्जी, इतनी विल पावर कहाँ से आ जाती है? इतनी विल पावर कहाँ से आ जाती है? मैं इसके ऊपर अगर एक छोटा सा शेर कहूँ, तो अगर आप बुरा ना जी जी, मनाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर की बड़ी हूँ, बात समझ। तो खुशी जो है वो गोल्डन स्पून है या इन्होंने अपनी मेहनत की बलबूते अब पर मैं वो इस गोल्डन मकाम पर स्पून बिल्कुल पहुंची? नहीं हूँ, राइट, ठीक है। स्ट्रगल है, और बड़ी तवील एक स्ट्रगल है, ठीक है। और जर्नी के ऊपर अगर आप एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे तो वो नहीं नहीं, बड़ा जरूर तवील हो जरूर जाएगा। हम करेंगे, मतलब ये डायमंड लेकिन ऐसे नहीं हाँ, पूरा तराशा हुआ है, पूरा बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोसीजर से बहुत गुजरा है। ज़्यादा स्ट्रगल की है, धक्के खाए हैं, धोखे खाए हैं, उसके बाद यहाँ बैठी हूँ और अपने बलबूते पे बैठी हूँ, किसी की सपोर्ट के खुशी थ्रू जी नहीं आपकी बैठी। लाइफ में ऐसे क्या चल रहा है इस टाइम करंट सिचुएशन में कि आप मतलब उसको एक्सेप्ट भी कर रही थी और नहीं भी कर रही थी कि जी ये हो भी जाएगा और नहीं भी होगा? अच्छा, मैं आपको बताऊँ हामिद, मेरी जो मैं ग्रो अप हुई हूँ ना, वो 2 फैमिलीज़ में हुई हूँ। अच्छा, 2 बेसिकली फैमिलीज आई में, वाज़ एन अडॉप्टेड चाइल्ड, ओके ठीक ठीक है। है, तो जिन्होंने मुझे पाला पोसा, जिनको मैंने शुरू से अपना पेरेंट्स समझा, ठीक है, दे वर वेरी नाइस पीपल, राइट, और उनका एक अलग जॉनरा था। ओके और जो मेरे रियल पेरेंट्स हैं, दे आर अमेजिंग, ओके, दैट्स गुड, दैट्स उनका एक अलग जॉनरा है, ओके, ठीक है। दे बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड एरिया, और जहाँ मेरी परवरिश हुई, दे आर वेरी वेल वेल एजुकेटेड और एजुकेटेड, बहुत मैनर्स, अच्छे। एथिक्स, बिल्कुल, एटिकेट्स, राइट, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो मेरे रियल पेरेंट्स हैं, उनकी जो सपोर्ट, उनकी जो पावर, उनका जो हौसला और जिगरा मैंने देखा अपने लिए, सारी ज़िंदगी शायद मैं उनसे दूर रही हूँ। दूर रही हो, इस ठीक वजह है, से वो बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, Great. स्पेशली मेरे अब्बू। अच्छा ओके, मेरे अब्बू दैट्स जी, ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस मैन, कि वो एक माशाल्लाह। बैकवर्ड एरिया में होने के बावजूद भी पूरे खानदान से लड़ते हैं मेरे लड़ते लिए हैं आपके, कि नहीं, मेरी बेटी ने करना है तो करना है। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बड़ी अगर ये सपोर्ट है हाँ, वालिदैन की तो लेकिन फिर हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही रिजल्ट्स है। मतलब सामने है माशाल्लाह, आपने इतनी मेहनत की, एक मकाम हासिल किया आपने। हाँ। तो इस टाइम खुशी आपकी आपके माइंड में क्या चल रहा है कि अब हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करोगी कुछ इस टाइम? आपके बिल्कुल अभी माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम? कुछ चल रहा मेरे है कि माइंड में शेयर करना ऑडियंस के चाहो लिए ये ऑडियंस के चल लिए? रहा है
कि अपनी बच्चियों पे, स्पेशली अपनी बेटियों के ऊपर इतना ट्रस्ट रखें और उनको इतना कॉन्फिडेंट बनाएं कि आने वाले वक्तों में आपको ये ना हो कि हमारे घर में बेटा हो और ये बेटा ही आगे नस्लों को, क्यों बेटियां क्यों नहीं बिल- लेके चल सकती हैं आपकी बिल्कुल कर नस्लों को सकती है, आगे? बिल्कुल कर सकती बेटियां है। क्यों नहीं आपका नाम रोशन कर सकती? बेटियों को क्यों आप इतना ज्यादा पीछे कर देते हैं और आप ग्रेट। कहते हैं नहीं जी हम खड़े हैं? आप बेटियों को कहें तुम जाओ आगे, हम देख लेंगे। हाँ, तुम ये लड़की नहीं हो जी, करेंगे तुम तू लड़की पीछे हो हो, जाते तुम मैं ये नहीं करना कर है, सकती, तुम ये नहीं लड़की कर हो, तुम सकती, वो वो नहीं कर क्यों नहीं सकती। कर सकती? आप ज़ाहिरी बात है, आप हाँ हौसला, हिम्मत, शाबाशी दोगी तो बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। दोगे तो आप वो आप ना अगर डेफिनेटली आपने अपनी वो। चाहते हैं कि हाँ आपकी नस्लें सवरें, अपनी औरतों को आगे लेके आए, आगे उनको उनको उनकी एजुकेशन पर तमीज में, स्पेशली, हाँ, दायरे में रह के, तमीज दायरे में रह के, तहजीब में रह के, बाउंड्रीज हाँ। में रह के। मैं नहीं कह रही कि लड़कियों को आजाद कर दें जिथे जानते जिथे, और नहीं, ऐसा कोई सीन लेकिन नहीं है, लेकिन स्पेशली आप लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर स्पेशल एजुकेशन, फोकस होना चाहिए, क्योंकि एक लड़की जो है, एक लड़का है, मतलब वो अपने लिए, एक लड़की पूरे एक खानदान को और एक बिल्कुल नस्लों को मतलब आपकी नस्लों को संवारती है, उसकी संवारती है। तालीम बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसी है। तो यहाँ आने से पहले खुशी साहिबा, नाश्ता क्या किया आज आपने? मैंने सुबह, आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने खाई है लोडेड जी, फ्राइज। जी। मैं थोड़ी सी इस मामले में जो है ना ढीली पड़ जाती हूँ वैसे खाना खाने के वो तो मामले मैंने में। भी शेयर की और बहुत टेस्टी थी, हाँ बहुत मजे टेस्टी की थी। थी, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, खुशी साहिबा, आपके मतलब आपके इस टाइम जो है पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है, हाँ। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है, मतलब एज ए पाकिस्तानी आपका क्या रिएक्शन है? और फिर हम तो देखिए, वो यंग स्लॉट है, हामिद, हालात अच्छे और बुरे होते रहते हैं, हर जगह होते हैं। राइट, ठीक है, हमारा अलमिया क्या है लोगों का कि हम थोड़ी सी कोई खराबी देखते हैं ना अपनी ठीक किसी है, चीज में, हाँ, तो हम उसे इतना कोसते हैं, इतना कोसते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारा कहाँ रोल प्ले, मैं कुछ ना करूँ किसी चीज में, मेरा कोई रोल ही नहीं है, उसके बाद मैं उस चीज पे आवाजें कस रही हूँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी जहलियत है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान है, मतलब हाँ, कि हमने यहाँ रहना है, रहना है, ये हमारा हमारा मुल्क मुल्क है, है, हम छोड़ के कहीं दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, बिल्कुल, मुड़ के आपने यहाँ आना है। अब नहीं यहाँ आना है, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही। ये हमारा ये प्रोटेक्टर है, ये घर है हमारा। अच्छा, और मैं खुश साहब, मैं समझता हूँ कि मतलब अगर हम इंडिविजुअल अपने ऊपर वर्क करें, हम किसी और को ना कहें, मतलब उंगली ना दिखाएं, बिल्कुल हम ऐसे ही अपने ऊपर वर्क करें, है। ठीक है, अपने आप को सवारे, आप अपने आप को अपने सारे जो रूल्स को फॉलो करें, तो आई थिंक सब कुछ सही हो सकता है, नॉट अ बिग डील। तो अच्छा, जिंदगी में मतलब चैलेंजेस तो बहुत आती बहुत जाती होंगी, बहुत तो ज्यादा। मतलब कोई मुश्किल चैलेंज जो जिंदगी में आया और काफी ज्यादा उसने डिस्टर्ब किया हो आपको? मुश्किल चैलेंज मेरी ज़िंदगी में, वैसे तो मुझे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, उनमें कोई एक आध कुछ शेयर एक करना। आध ये कि जब जो मेरे गार्डियन पेरेंट्स थे उनकी डेथ मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। दे बोथ आर नो मोर नाउ। ओह, और उसके बाद फिर मेरा अपने पीछे रियल पेरेंट्स के पास मूव होना, अच्छा, लेकिन मेरी लक बहुत अच्छी थी कि मेरे जो रियल फादर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करते थे और एक गांव के एरिया से, बैकवर्ड अच्छा, एरिया ठीक से। है, ठीक, मुझे वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया और वो फैमिली के स्ट्रिक्टनेस और वो सारी चीज़ों से मुझे बिल्कुल बालातर रखा उन्होंने। राइट, ग्रेट, उनकी ग्रेट, सारी औलाद एक तरफ होती थी और वो हर सारी प्रायोरिटी मुझे दे रहे होते थे, पर वो एक जो सदमा था ना कि स्पेशली जो मेरे बाबा जानी थे, ठीक है, उनकी डेथ वाज अ वेरी वेरी ह्यूज लॉस फॉर मी। ओह, वो एक ऐसा चैलेंज था कि वो मेरी ना खड़े थे बैक सपोर्ट पे ना, बिल्कुल ऐसी है मुझे कि था वो मतलब ना, हैं, वो मौजूद हैं, और आपको यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ये एकदम क्या से हो ना, गया। आई वाज एकदम वेरी से। अपसेट दैट टाइम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। यू नो ईच एंड जी जी एवरीथिंग। बिल्कुल, हाँ, आई नो हाँ, आई नो आई नो, बिल्कुल। और अल्लाह पाक जी उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन, अल्लाह पाक उनको जन्नतों में जगह आला मकाम आमीन। अता करे, आमीन। तो आप जैसे आप शायरा हो, तो बुक्स बिल्कुल ऐसे, रीडिंग आपकी हॉबी होगी, बिल्कुल बुक्स तो ऐसे, पढ़ती होंगी आप। बिल्कुल पढ़ती तो हूँ। ऐसे जब आपके ऊपर इस तरह की टेंशन्स आती है, हम्म, तो कौन सी ऐसी बुक आपने पढ़ी जिससे आपको मोटिवेशन मिली, जिससे आपको मशाल राह मिला, कि मतलब कोई बुक आपने उस टाइम पढ़ी थी, या क्या मतलब क्या किया था उसके लिए, ओवरकम मैंने, क्या कैसे किया था इस इन अच्छा, निक चैलेंजेस को? टेल्टन्स की एक बुक है, अच्छा, थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, उसमें आपने अपनी जिंदगी में जो मौजूदा हालात है उनको पीछे छोड़ के ना ठीक है, आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में बहुत लंबी ब्रीफिंग है, आपको पॉइंट्स राइट, देता है, ठीक है, रूल्स बताता है कि छोड़ दो, बस जो हो गया ना वो हो चुका है, वो नहीं हो सकता ठीक, ठीक, राइट, उसके ठीक, बारे ठीक, में ठीक, कितना सोच लेंगे आप। बिल्कुल 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 ऐसी ही है। और सारी आपकी गेम ही माइंड की है, गेम आप जितना सोचेंगे आप उतना परेशान रहेंगे और उतना नेगेटिव आपके करेक्टर पे कैरेक्टर इसका पे। इम्पैक्ट होगा। तो खुशी साहिबा, घूमने फिरने का आपको शौक? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो पाकिस्तान में आपको घूमने के लिए कौन सी जगह लाइक
पाकिस्तान में घूमने के लिए सवात बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत, यस। बहुत खूबसूरत हमारे है। नॉर्दर्न एरियाज नॉर्दर्न माशाल्लाह एरिया पाकिस्तान जन्नत से खुद कम, इतना खूबसूरत बहुत है कि खूबसूरत अगर आप है। उसे देखें तो आप खुशी साहिबा आप कराची से चले और आप स्कर्दू तक जाए तो एक टाइम में आपको 7-8 वेदर मिल बिल्कुल जाते हैं। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो बिल्कुल आप सही कह रही हाँ, हमारा मुल्क है ही बड़ा प्यारा अगर हम इसे प्यार की निगाह से देखें तो। बिल्कुल ऐसे ही है। आउट ऑफ कंट्री अगर कोई मतलब जाने का है तो विच वन योर फेवरेट कंट्री? पहले तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं सऊदीया जाऊं, उम्रा करके आऊं, माशाल्लाह। ठीक है। और ये मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश भी है अल्लाह कि मैं पाक अपने जी, माँ बाप को अल्लाह लेके पाक जाऊं, कबूल जो करे मेरे जी। अम्मी अब्बू अल्लाह हैं पाक गाँव में, उनको एक उम्रा करवाऊं कबूल, आमीन और उनके या साथ जाऊं। माशाल्लाह। उसके बाद फिर अगर मैं जाना चाहूंगी तो फिर मेरा है कि मैं टर्की जाऊं। हाँ, टर्की बड़ा प्यारा है बहुत और प्यारा है, बिल्कुल। इस्लामी मुल्कों की वाक़ई तरफ मेरा रुझान ज़्यादा रुझान है ज़्यादा है। कि उनको विज़िट करूं। अज़रबैजान, टर्की बड़ा आसानी से इनके वीज़े भी मिल जाते वीज़े हैं में ठीक है। और बहुत प्यारी जगह भी है। तो माशाल्लाह आप इतने सारे तो काम कर रही हो। हाँ ये जी। वैसे पूछना बनता तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ कि मतलब ना आपके जो राइट नाउ जो है वो गोल्स क्या है? कोई एक स्पेसिफिक गोल है या मल्टीपल गोल्स है आपके लाइफ के, मेरा जिसको आपने हामिद अचीव करना है? अच्छा गोल मेरा शुरू से ही एक था। अच्छा, जब से मैंने होश संभाला है ना, तब से मैंने कोई ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जिसमें एक ही गोल था मेरा। ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा घर बनाना चाहती हूँ जो ऑल लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ हो, ठीक है। और वो होगा मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए, उन माँ माशाल्लाह। बाप के लिए जो जिनको उनकी औलादें और उनके वारिसीन लावारिस समझ के घरों से निकाल दें। ग्रेट ये ग्रेट वो थॉट। मेरे अल्लाह वालिदैन करे जी। होंगे। और उनमें एक इंशाल्लाह मेरी जो माई होंगी उनका एक अलग घर होगा, करो। और जो मेरे क्या वालिद बात, होंगे वालिदों की तरह होंगे, मतलब बाप ही होता है वो भी, ग्रेट। किसी का बाप है वो उसने उसकी औलाद में नहीं उसे वो बिल्कुल किया। ऐसी है, तो बिल्कुल ऐसी उनको है। वो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनका हक है वो बुढ़ापे में उनकी अच्छी मेडिकेशन, उनकी टेक केयर, वो एक ओल्ड होम मैं बनाना चाहती हूँ। और ये मेरा जिंदगी का ख्वाब है कि मेरे हाथ ज्यादा नहीं मांगती मैं रब से, इतना होना चाहिए कि मैं देने वाले हाथों में हूँ, कभी लेने वाले हाथों में जी। ना हूँ। वो कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, बिल्नियात। तो अल्लाह पाक नियतों को देखता है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिश, ये विश ज़रूर पूरी होगी। जरूर इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है और इंशाल्लाह होगी। इसके लिए इंशाल्लाह। एफर्ट्स भी करे और होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, फ्री टाइम में खुशी साहबा क्या करती है? फ्री टाइम में हामिद मैं शायरी करती हूँ, हाँ, मैं लिखती हूँ, बहुत स्टोरीज कमाल लिखती लिखती हो हूँ। आप माशाल्लाह। मैं स्टोरीज लिखती हूँ और मैं इवेंट्स लिखती हूँ। ठीक है। मैं फैंटेसाइज इवेंट्स भी लिखती हूँ, ठीक है। ग्रेट। और बस यही मेरा है। मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट पेंटिंग करती हूँ, ठीक है। स्केट्स बनाती हूँ, राइट, ग्रेट और ग्रेट ग्रेट। बस कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मेरे हाथ जो है ना वो बस चलते रहने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। ग्रेट ग्रेट। तो ऐसा कोई है लाइफ में जो आपके कामों में टांग अड़ाता हो? अरे बहुत बहुत सारे। अरे बहुत ये- बहुत ज्यादा। और कोई ऐसा भी होगा हाँ, आपकी लाइफ में जिनको खुशबख्त साहिबा से ज्यादा खुशबख्त साहिबा का ख्याल? मेरे अब्बू, ओह ग्रेट मेरे अब्बू जिन्होंने मुझे पैदा किया, जो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं, ही इज अ मैन बिहाइंड मी। ठीक मैं ठीक यहाँ बैठी हूँ, मैं उनकी वजह से बैठी हूँ। राइट माशाल्लाह। मैं मेरी दुनिया में आने की वजह तो वो है, पर मेरे ठीक है। दुनिया में जीने की वजह भी वो है हामिद। ठीक ठीक, मतलब उनकी सपोर्ट, आपके उनका वालिद प्यार, साहब जो है वो आपकी लाइफ में मतलब एक they ऐसा lost। पर्सन है जिनको आप बहुत ज्यादा वैल्यू करती हो। बहुत ज्यादा मैं बहुत उनकी ज्यादा, इतनी टू इज्जत मच। करती हूँ। अच्छा, मैं कभी उन्हें बताती नहीं हूँ, मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि अब्बू जी मुझे आपसे बड़ा प्यार है या इस तरह। मैं जरा थोड़ी सी, क्योंकि शुरू से जी पली जी, नहीं ना बिल्कुल उनके बिल्कुल साथ रही बिल्कुल। नहीं, हाँ मैं बाबा से ज्यादा अटैच थी। हाँ, पर मैं एक्सप्रेस आज नहीं बता करती रही हूँ, लेकिन आपके वो शो के तहत बता रही हूँ कि ओह मुझे ग्रेट ग्रेट। अब्बू से इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये एक इतनी नन्ही सी जान जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ में कब एंटर हुई? प्रैक्टिकल लाइफ में मैं एंटर हुई थी 2017 में। अच्छा, 2017 में। 2017 में मेरा मास्टर्स में एडमिशन हुआ था, अच्छा, ठीक है, और यूनिवर्सिटी में। तब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में पहली दफ़ा एंटर हुई थी, और मैंने साथ साथ जो है ना एक इंटर्नी के तौर पे जॉब स्टार्ट की थी। ठीक है, दैट्स गुड। वो बैंक जॉब थी मेरी, क्योंकि डिग्री इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की है, हाँ मैंने हाँ एमफिल जी किया है जी इकोनॉमिक्स बिल्कुल फाइनेंस माशाल्लाह में। माशाल्लाह। तो मेरा हाँ, देखने मेरी में जर्नी वैसे आप वहाँ से, 10th की स्टूडेंट लगती हो, हाँ, लेकिन लेकिन मैंने एमफिल 2 किया हुआ है, मास्टर्स 2 किए, एमफिल मास्टर्स किया किया है था। जी। ग्रेट। तो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज ठीक है। इंटर्नी। तो वो मेरी फर्स्ट सैलरी थी जो मेरे हाथ में आई थी। खुशी का आगे जिंदगी में इतना सक्सेस मिलना, इतना आगे जाना, इसका राज क्या है? मैं अब मेरे अब्बू
अब्बू, मेरे राइट, अब्बू, ठीक है। मेरे बाबा वगैरह और मेरी मम्मा ने तो मुझे एजुकेशन दी है, अच्छा, ठीक है? उन्होंने मुझे ग्रो अप किया है, उन्होंने मुझे डेफिनिटली, मैं जिस तरह बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, ये उनके बगैर पॉसिबल ही नहीं था, उन्हें ठीक है? प्रॉपर आपको हाँ, आपकी दे ग्रूमिंग की है। बोथ बिलोंग्स टू द एजुकेशनल फैमिली। बाबा वाज़ रजिस्ट्रार, मम्मा वाज़ प्रोफेसर, टीचर थी वो, उसके बाद माशाल्लाह, पूरी ग्रेट। फैमिली उनकी बहुत पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड फैमिली और बड़ी डिसेंट फैमिली। बट यस, यस, पर जो मेरे अब्बू थे, मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि बेटा पढ़ना है, मुल्क से बाहर जाना है, जाओ। जाओ। बैठा मैं हूँ, करना तुमने है, हुँ, लेकिन करना अपने हदूद और दायरे में रह हदूद और के है, दायरे, और बाउंड्रीज़ मैंने नहीं कभी भूलनी उन्हें चाहिए। शर्मिंदा नहीं होने दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आप ऐसी बेटियों पर फ़ख्र हाँ, होता है वालिदैन को। अच्छा, वैसे तो आप माशाल्लाह ऑल-राउंडर हो, लेकिन आपका कोई मेन स्किल मेन स्किल कोई जिस पर आपको ना फुल अबूर हो और मेरे हामिद कम्युनिकेशन स्किल्स, मुझे कम्युनिकेशन लगता है, स्किल। मुझे लोग भी बताते हैं और मुझे हाँ, ऑब्जर्व आता है कि कन्वर्सेशन स्किल और एक तो कन्विंसिंग स्किल। कन्विंसिंग अगर स्किल, मैंने आपको ये कुछ बेचना है ना बेचना है। और आपको नहीं खरीदना, पर अगर मेरी नीयत है मैंने बेचना है, तो मैं 5 में आपको बेच दूंगी। और आपको पता है जो सेल का शोबा है ना, हाँ, ये वर्ल्ड का एक्सपेंसिव तरीन हाँ, शोबा है। सेलमैन जो है ना, वो सेल्स एक्चुअल में हाँ, वर्ल्ड का एक्सपेंसिव हाँ, तरीन पर्सन होता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, वो एक छोटी सी चीज से लेकर एक बड़ी से हम्म, बड़ी चीज तक वो आपको इजीली बेच सेल आउट कर देते हैं, अगर बिल्कुल ऐसे उसका उसका उसमें मन स्किल्स। हो और वो हाँ, सच्चे दिल से करे। मैंने असल में काम किया मार्केटिंग में काफ़ी अर्सा, मैंने मीडिया मार्केटिंग में काम किया, मार्केटिंग में काम किया है, ग्रेट। तो उसमें हमने ये सीखा है, तो उसे आगे परस्यू किया। खुशी की फेवरेट जगह छुट्टियां मनाने के लिए। छुट्टियाँ, अच्छा मेरे पास ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, हमारी क्या छुट्टियाँ होंगी काम वाले लोगों की। हाँ, मेरी फील्ड ही ऐसी है कि मुझे मल्टीपल चीज़ें एक टाइम पे संभालनी पड़ती हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो मुझे टाइम नहीं मिलता छुट्टियाँ मनाने का। हमारा तो ज़िंदगी में संडे भी नहीं होता है ना। संडे भी नहीं होता, हमारी छुट्टी नहीं होती, हमारी बिल्कुल। छुट्टी नहीं हमारी होती। छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी छुट्टी नहीं वाले दिन होती। में छुट्टी नहीं होती। अच्छा, खुशी साहिबा, अपने आप को नेक्स्ट 5 ईयर में आप कहाँ देख रही हो? नेक्स्ट 5 ईयर में मैं अपने आप को देख रही हूँ एक ऐसा बिज़नेस एम्पायर खड़ा करते हुए, जो छोटे बिज़नेसेस को और एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करे, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। आप यंग लॉट के लिए और आप लोगों के लिए सोच रही लोगों हो, के अल्लाह लिए पाक सोच। आपको इस मकसद में कामयाब करे। आमीन। अच्छा, ऐसा क्या है मतलब जो आप इतने सारे काम करती हो, रात को थक-हार के आप बेड के ऊपर लेट जाती हो, हाँ। लेकिन फिर मतलब अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाती हो। तो अ, वो क्या ऐसा है कि आपको मोटिवेट करता है कि आप दोबारा खड़ी हो जाती हो और दोबारा से अपने ट्रैक पर? हामिद, जब आपको पता हो ना कि आप ही हो अच्छा जी, और कोई नहीं है, और आपके लिए आपके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो फिर ये चीज़ आपके अंदर नेचुरली आ हाँ, जाती है। खुद आपको को पता है आपने ही करना एक्सक्यूज़ेज़ है, ना दो। आपने नहीं करना तो फिर कुछ भी नहीं होना, सब खत्म है, बंद है, राइट, ठीक। ठीक है? अच्छा, वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। हाँ। तो खुशी साहिबा, आपके पीछे किसका हाथ है? मैं बार-बार एक ही शख्स का नाम लूँगी, डेफिनिटली बाबा। मेरे अब्बू, माशाल्लाह, मेरे ग्रेट, अब्बू ग्रेट। जिन्होंने मुझे पैदा किया है। मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद ज़रीफ़, नाम है उनका, माशाल्लाह, और अल्लाह अपने पाक नाम सलामत की रहे। तरह से वो जितना आला उन्होंने मुझे आला 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 ज़र्फ़ ज़र्फ़ पे है। रखते हैं, राइट। और उन्होंने ही, वही मेरी सपोर्ट हैं। अच्छा, अभी तक की जर्नी, लाइफ़ जर्नी में खुशी हाँ। ने अपनी लाइफ़ से क्या सीखा? मैंने अपनी लाइफ़ से ये सीखा है कि दोस्त कम बनाएँ, जो बनाएँ वो नस्ली बनाएँ वो फिर, नस्ली बनाए। ठीक है? हाँ, मेरे वालिद साहब दोस्त कहा कम करते बनाएँ। थे कि बेटा हाँ, दरख्त देख के उसकी छाँव में बैठते हाँ। हैं। मैं थोड़ी-सी एक्स्ट्रोवर्ट थी, तो मैंने ना अपनी शुरू की ज़िंदगी में, अपनी टीनेज से लेके अब कुछ अर्सा पहले तक बहुत सारे दोस्त बना लिए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा दोस्त थे। ठीक फिर है। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे पता लगा कि नहीं, नहीं, ये सब दोस्त नहीं हैं। हाँ, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त दोस्त नहीं नहीं होता। होता। बिल्कुल, तो अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। दोस्त कम बनाएँ, मगर किसी पे कभी रिलाई नहीं करना आपने। एग्री, एग्री। आप अपने ऑन पे करें जो भी करना है। आपने गलत करना है, आपको पता है ये मैं धक्के खाऊँगा इसमें, कोई बात नहीं, खा लेना, एक्सपीरियंस ले लें। खुशी आज अपने आप को किस लेवल पर देखती है, किस मकाम पर देखती है मैं आज करंट सिचुएशन में? अल्हम्दुलिल्लाह हामिद इस मकाम पे हूँ कि इंसान जब अपने आप को खुद सँभालने के काबिल हो जाता है ना, इसका मतलब है वो किसी मकाम पे जी, है। जी, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। मैं किसी से कोई सपोर्ट नहीं ले रही, मैं कोई अपना गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुई थी। जी, मेहनत मैं होती है। कोई अपने घर वालों की सपोर्ट पे, किसी की सपोर्ट पे नहीं बैठती। राइट, ठीक, ठीक। वो मुझे बिल्कुल मोटिवेट करते हैं, और शुरू में उन्होंने बहुत किया है, मेरे अब्बू ने किया। किया जो किया, उनकी वजह ग्रेट, से मैं बैठी हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हूँ कि खुद करती खुद हूँ करती अपना, हूँ। ठीक और है, किसी को जवाब दे नहीं हूँ, और ग्रेट। किसी से सवाल भी नहीं करती। खुशी साहब, आपकी आपकी पर्सनैलिटी जो टाइप है वो क्या है? लाइक किस किस टाइप की मतलब आप हुँ, पर्सनैलिटी हो? किस टाइप की आप बंदी हो? हुँ। मैं ना मैं आपको बताऊँ हामिद, मैं बड़ी जॉली सी हूँ, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में,
अगर आप मुझे किसी ऐसी महफिल में देखेंगे जहाँ पे बड़ा डिसेंट बन के बैठना है, वहाँ पे बिल्कुल मैं चुप करके बैठी रहूंगी, बिल्कुल। बिल्कुल एक शाय सी बन के। शायद से। लेकिन वैसे मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है, नए लोगों ठीक से मिलना, और मेरा एक काम है, मैं जब आपके साथ बैठी हूँ ना, आप मुझे ठीक है। पहली दफा मिले हैं, मैं आपकी पर्सनालिटी को पूरा ऑब्जर्व करूंगी। लाइफ को एक्सप्लोर करना आपको अच्छा हाँ लगता बिल्कुल है, अच्छा लगता है, नए लोगों को पढ़ना। लोगों को पढ़ना, नए एक्सपेरिमेंट करना आपको हाँ अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपका ऐसा कौन सा थॉट है जो आप समझती हो कि ये बिल्कुल ठीक है लेकिन लोग उससे डिसएग्री करते हैं? लोग उससे डिसएग्री करते हैं। वैसे तो मेरे बहुत सारे थॉट्स हैं जिससे लोग डिसएग्री करते हैं। मैं ये समझती हूँ शुरू से ही, और मैं हमेशा अपने घर वालों से भी कहती हूँ कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कर रहा है ना, ठीक है, वो टोटल अपनी मर्जी से करे। मुझे लोग कहते हैं नहीं, आपको देखना पड़ता है, सोसाइटी के साथ चलना पड़ता है, लोग माशरे क्या के साथ कहेंगे, वो चले। क्या कहेगा, ये क्या कहेगा? मैं नहीं चल सकती हामिद, लोग माशरे के साथ मैं लोग क्या किसी करूँ? को कुछ खाने को नहीं देखते, हाँ, बिल्कुल भी। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और आप जी, माशरा हैं बिल्कुल और ऐसे वो ही। मुझे पसंद है तो मैं करूंगी। पूरी दुनिया उसे अच्छा कह रही है पर मेरे लिए नहीं अच्छा, वो मुझे अच्छा, पता है, मैं बिल्कुल नहीं ऐसे ही, करूंगी। हाँ, आप करें डिसएग्री, आपका जो है, आपकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम है, पर आप मुझे नहीं राइट, छेड़े ना। ठीक। अच्छा, दुनिया में ऐसी कौन-सी कोई एक ऐसी जगह है, अगर खुशी साहिबा को हम $1 मिलियन भी ऑफ़र करें तो खुशी साहिबा कहेगी सॉरी? मैं किसी गाँव में नहीं रह सकती। अच्छा, मैं 1 मिलियन लेके भी नहीं रह नहीं सकती, रह मुझे सकती। गाँव बहुत पसंद है। मैं आपको उसकी रीज़न बताती हूँ। राइट, मैं बेसिकली मेरे जो रियल पेरेंट्स हैं और मेरी अपनी जो फैमिली है, मेरे बहन-भाई, हम सब एक गाँव से बिलॉन्ग करते राइट, हैं। ठीक है। मैं गाँव से ही पैदा हुई थी, तो अपने दूसरे पेरेंट्स के पास उठा पेरेंट्स के बिल्कुल मैं शायद 1-2 दिन की होंगी तब। तो मेरा शुरू से ना एक फ़ेयर था बचपन का, राइट, मैंने वापस गाँव नहीं जाना, मैंने ठीक है। गाँव नहीं जाना, मैंने इतनी एफ़र्ट किया, मैंने पढ़ा है, मैंने लिखा है, मुझे गाँव रख लेंगे। वो ख़ैर मेरे अब्बू ने मेरी उस फ़ेयर को ख़त्म किया, उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें पढ़ाएँगे, हम तुमने जहाँ रहना है तुम्हें रखेंगे। उन्होंने इसके ग्रेट, लिए बहुत एफ़र्ट्स भी की। पर मुझे आप ग्रेट। नूर महल भी बना के दे देंगे तो मैंने गाँव में नहीं गाँव में नहीं रहना। रहना, राइट, ठीक। नहीं रहना। मॉर्निंग रूटीन क्या होती है? आँखें खुलते सबसे पहले मतलब क्या आप अ, आँखें खुलते ही सबसे पहले जो है ना, अच्छा मेरे घर में शुरू से ही होता आ रहा है। बचपन से मैंने देखा है कि हम जब सुबह उठते थे ना, वो पीटीवी पे एक चलती थी कुरानी आयत, कुरान पूरी आयत, हाँ, कुरान शरीफ का दुरूद चलता था, हाँ, उसके बाद ज़रूर, दुआ होती दुआ थी। होती थी, तो वो बिल्कुल। मैंने बचपन से वो पीटीवी की निकाल के रखी हुई है। अच्छा, अब मैं जब गुड, सुबह उठती हूँ ना, उठ के मैंने माशाल्लाह। वॉशरूम जाना नहाने के सुबह लिए, का पीछे ये आगाज़ चला आपका देनी है। माशाल्लाह, ग्रेट, हाँ, ग्रेट। वो चला देनी। तो खुशी साहिबा रात का उल्लू है या सुबह की बुलबुल? मैं रात को उल्लू ज़्यादा। अच्छा, ग्रेट। आर्टिस्ट लोग वैसे भी मतलब ना, हाँ, मैं हाँ, ज़्यादा। रात के सुबह उल्लू मुझे होते हैं। वैसे मजबूरन उठना पड़ता है, वो मेरी मजबूरी है कि मुझे दिन में जागना पड़ता है, क्योंकि मैं एक सेमी गवर्नमेंट जॉब भी कर रही हूँ, फिर मुझे बाकी भी बहुत चीज़ें ज़्यादा, सँभालनी बिल्कुल, पड़ती बहुत हैं। ज़्यादा सारी एक्टिविटीज़ है आपकी। बिल्कुल। ज़िंदगी का एक खूबसूरत साल और एक बैड ईयर, बुरा साल? 2016 16। से 17 का पीरियड अच्छा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा पीरियड था। क्या हुआ था? हुआ ये था कि बस एक ऐसा घर जिसमें मेरी पैदाइश हुई हो, बचपन गुज़रा हो और उसको मैंने हमेशा अपना समझा हो, मेमोरीज़ हो, मेमोरीज़ हों, उसमें मेरी मम्मा का, मेरे महक पापा के हो, साथ मेरा महक हो, बचपन कैद था वहाँ उस घर में ना। बिल्कुल, उस घर से मेरी एफ़िलिएशन नहीं थी, मेरी ठीक। अपने बचपन से एफ़िलिएशन बहुत ज़्यादा थी। तो उस घर से यकदम से जब आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाए ओह! कि बस ये अब अनएक्सपेक्टेडली, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो अनएक्सपेक्टेडली, वो है, वो जो पीछे है। वो जो पीछे है, और मैं डर गई कि हाय अब मुझे गाँव हाँ, जाना वो पड़ेगा। एक बॉल बना दिया जाता है, हाँ, मतलब राइट। लेकिन बस वो फिर फादर और उन्होंने कहा नहीं तुम्हें गाँव कौन कहता है, मैं तुम्हें तो पढ़ाऊँगा। उसके बाद 1 साल के अंदर-अंदर खुशी ने अपने आप को कितना चेंज किया? ज़मीन आसमान का फ़र्क बहुत आया ज़्यादा। था। मैं एक लाडली बच्ची थी और ऐसी बच्ची थी कि अगर मैंने रोड क्रॉस करनी होती थी ना हामिद, मुझे आती थी रोड क्रॉस करनी, पर मैं ना ऐसे खड़ी रहती थी कि मुझे पता था मेरी मम्मा आएंगी, उन्होंने उंगली पकड़नी है तो ये सड़क पार करवानी है, आती भी है तो मैंने नहीं करनी। लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट, आई थिंक वही जो अभी आपने डिस्कस किया कि हाँ, लगाओ कि सब खत्म, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो हाँ। 2016 का जो मोमेंट था। 2016 से 17 के अंदर मैंने अपने आप को इमोशनली बहुत बिल्ड किया है। अच्छा, और अच्छा साल कौन-सा था आपकी लाइफ का? अच्छा साल मेरा 2017 का एंड एंड और उसके बाद 2019 तक। अच्छा, वो इट वाज़ क्यों, द कैसे, बेस्ट क्या? पीरियड ऑफ माय अच्छा, टाइम। प्राइम टाइम था। प्राइम टाइम था, मेरा पीक का टाइम था। उसमें ये था कि उसमें मैं 1-2 मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी थी, अच्छा, राइट, ठीक। ठीक है? और उधर से एक तो आपके हाथ में जब आप छोटे बच्चे होते हो ना, घर से निकलते पहली दफ़ा पैसे ज़्यादा आने बिल्कुल। शुरू हो जाते हैं,
तो आपको वैसे ही बड़ी खुशी होती हाँ है। खुशी होती फिर मैं है उन उसका चस्सी कुछ और छोटे-छोटे होता है। पैसों से ना छोटे-छोटे लोगों की देखती थी कि जो जो फैमिलीज़ मेरी मामा से एफिलिएटेड थी, मामा शुरू से चैरिटी के काम बहुत ज़्यादा करती हैं। अच्छा उन्होंने माशाल्लाह। अपनी मस्जिद बनवाई हुई थी, मदरसा बनवाया हुआ था। ग्रेट। तो उन चीज़ों को आगे परस्यू करने की कोशिश करती थी कि उनकी जो जिन फैमिलीज़ को वो सपोर्ट कर रही है ना, मैं जाऊँ चुपके से एक हाथ से करूँ। करो। वो एक बड़ी खुशी थी मेरे लिए। हाँ फीलिंग्स ही कुछ इतनी अलग। खुशी होती थी, राइट। बेहद खुशी होती थी। और कुछ सुकून ही कुछ और होता है वो। ऐसे दोस्त बने उस साल में मेरे, इतने बेहतरीन दोस्त बने जिनका मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा साइलेंट किरदार है, ऐसा साइलेंट किरदार है कि वो मैं बयान नहीं कर आपने सकती। देखा होगा घड़ी के एक्चुअल में 3 सुइयां होती है 3 लेकिन सुइयां। लोग 2 देखते तो हैं, देखते हैं। वो सेकंड की सुई नहीं देखते। तो आपकी वो लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हाँ, जो मतलब सेकंड की सुई की तरह होते हैं और हाँ। आपकी लाइफ को पुश वो करते हैं एक एक ही मेरी पॉजिटिव ज़िंदगी वे में में, एक एक ही पॉजिटिव एंगल हाँ, में, बिल्कुल। और वो आपको अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जो है आप रवां दवां होते हो और वो आपको हाँ। पहुंचाने में मदद करते हैं। वो मेरी यूनिवर्सिटी का दौर था। राइट। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था 2017 में। ओके। तो फिर ये था कि यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे दोस्त मिले, यूनिवर्सिटी से पहले मैं जानती थी उन्हें, लेकिन अच्छा। यूनिवर्सिटी में ज़्यादा उनसे अच्छी मेरी बॉन्डिंग हो गई। ठीक। तो बस फिर वो एक साइलेंट सुई की तरह उन्होंने मेरे ना पूरे करियर के अंदर काम किया, मेरी माशाल्लाह पर्सनैलिटी माशाल्लाह। में, मेरे फेयर्स ख़त्म करने में, मेरे ज़िंदगी में जो मैंने अप एंड डाउन देखे उन चीज़ों को हील करने वो में। जो स्ट्रक्चर और जो बिल्डिंग आप बनाना है उसके बिल्कुल। बेस को उन्होंने मजबूत करने में उन बिल्कुल। बहुत किरदार अहम किरदार अदा किए, बिल्कुल मदद सही की। है। अच्छा अगर खुशी साहिबा कहीं आप दूर किसी आइसलैंड पर फंस जाओ तो आपके पास ऑप्शन हो कि जी कोई 5 लोग आपके साथ रुक सकते हैं, तो ऐसे वो आपकी लाइफ में आपकी सराउंडिंग में कौन से वो 5 लोग होंगे जिनको आप अपने साथ मतलब रोकना चाहोगी, जिनको चाहोगी कि वो आपके साथ रुके, आपके साथ टाइम स्पेंड करें? अगर मैं आइसलैंड में फंस जाऊंगी ना, अच्छा। मैं अकेली रहूंगी वहां पे। अच्छा। मैं चाहूंगी कोई मेरे साथ ना जाए। मैं इतनी गहमा गहमी में ऑलरेडी हूँ ना कि मैं सुकून चाहती हूँ, बस आइसलैंड में फंस जाऊं मैं। कोई मैं बंदा भी बिस्तर ना लगा है, के मैं सो जाऊंगी सुकून से वहां ना पे। सुकून से घोड़े बेच के मैं सो जाऊं। सो जाऊंगी मैं वहां पे। अच्छा वैसे बंदा कभी कभी ना सोचता है, डिफरेंट थॉट्स आते हैं, तो कभी सोचा है कि कोई मतलब ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो आपके पास आ जाए और आपके सारे काम ऐसे मिनटों सेकंडों में हो जाए? लोगों के जख्मों को हील करना। हाँ ग्रेट। जख्म वो जो रूह डीप को थॉट, मिलते हैं, डीप थॉट, यस। जो आपकी पर्सनालिटी को मिलते हैं, जो आपका टॉर्चर आप ज़हनी तौर पे बर्दाश्त कर रहे होते हो ना, वो कोई ऐसी एनर्जी हो मेरे अंदर कि मैं ठीक है। ऐसे निकाल लूं। ओके। अच्छा गैदरिंग में या सराउंडिंग में ऐसी मतलब होता है ना, समटाइम बंदा सीरियस मूड में भी मजाक कर रहा होता है और सीरियस मूड में होता है, मतलब वो पिंकियां लगा रहा होता है, मसालेदार ऐसी कौन सी आपकी बातें हैं कि मतलब आपके दोस्तों को पता होता है कि जी अब ना खुशी साहिबा अपने मूड में आ गई और अब बचो हटो? बस ये हो जाता है दोस्त मेरे, हम लोग असल में हमारी गैदरिंग भी शुरू से ऐसी रही है अच्छा। कि हम लोगों का एक मेरा बड़ा एक पुराना ग्रुप है जो अभी तक मेरे साथ चलता आ रहा है। राइट। मेरे स्कूल लेवल से वो मेरे साथ थे। अच्छा। मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, एक ही दोस्त है वो। आई वाज इन स्कूल, वो मेरे साथ थी, और यूनिवर्सिटी भी। फिर अब वो मेरी खातिर लाहौर भी आई मेरे साथ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वो मेरी खातिर लाहौर भी आई मेरे साथ, और वो लाहौर में भी मेरे साथ ही हर जगह पे। तो एक ही ऐसी दोस्त है, पर उसके साथ जो मेरा शुगल होता है वो तो एक अलग ही खुशी होती है ना। वो पर्सनालिटी एक अलग होती है, वाइब्स ही कुछ और है, हाँ, प्योर उसके साथ जेन्युइन वाइब्स होती वाइब्स हैं। होती है, बिल्कुल ऐसी और है। बाकी दोस्तों के साथ थोड़ा सा फिर लिहाज आ ठीक जाता है, ठीक ठीक। लेकिन हाँ मजाक तो चलता रहता है। चलता किसी रहता है। ऐसे दुखी मोमेंट में भी मेरे मुंह से कोई ऐसी बात बात निकल जाती निकल है और बाद जाती में है। मैं सोचती हूँ यार अल्लाह, ये तो यहाँ बात करने वाली थी नहीं, ये मैंने क्या कह ये दिया। क्या कह दिया, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, गो विद द फ्लो। गो विद द हाँ। फ्लो।